ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप भी करते हैं, यूपीआई या कोई भी ऐप आप यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप 100 रुपए पे 10 रुपए आपको कटेंगे या हर ट्रांजैक्शन पे आपको पैसा जो है वो देना पड़ेगा। ये होगी वही जियो वाली बात, पहले फ्री की आदत डाली, बाद में पैक्स इतने बढ़ गए कि ना आप जियो को छोड़ सके ना वो आदत छूटे। क्योंकि जियो ने भी स्टार्टिंग में, जब 2015-16 की बात है, जब जियो ने अपना 4G लॉन्च किया था तो फ्री सर्विसेज आपको दी थी, और फ्री सर्विसेज के बाद जियो की इतनी बुरी लत लग गई कि अब जियो जो है वो छूटता नहीं है। ठीक है, वैसे ही यूपीआई वगैरह मतलब जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते हैं बिल्कुल कैशलेस आप है, जेब में 10 रुपए भी नहीं होता, अगर आपको 5 रुपए भी किसी को ट्रांसफर करने हो तो आप ऑनलाइन जो है वो ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब थ्रू फोन आप करते हैं, जिसमें सिर्फ जो J&K बैंक का अपना ऐप है एम पे, सिर्फ उससे आपको पैसे नहीं करते थे, लेकिन वो कभी ठीक से जो है वो चलता नहीं था। कमाल यहाँ पर ऐप्स ने कर दिया, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, ये सारी ऐप्स जो है वो सर्विसेज बहुत बेहतरीन दे रही थी, और अभी तक ट्रांजैक्शन से जो है वो पैसा नहीं कट रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, क्योंकि आज खबर फैली तो, लेकिन ये कुछ दिन पहले ये मामला हो गया था कि जब आप रिचार्ज कर रहे थे तो रिचार्ज पे 2 या 3 रुपए जो है आपको एक्स्ट्रा काट रहे थे, आप कोई बिल भर रहे थे तो बिल पे आपको 2 या 3 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो भरने पड़ रहे थे। अब अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना, नॉर्मल ट्रांजेक्शन, आप किसी को पैसा भेजते हैं तो अब उस पर भी जो है आपको पैसा, मतलब यानी कि पैसा करना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ से ये सारी चीजें हो रही, तो क्या दूसरी तरफ से J&K बैंक जो है अपने जो ऐप सर्विस है क्या उसको मॉडिफाई करेगा, क्या उसमें बेहतरी लाएगा, या जो इनका सर्वर हमेशा डाउन रहता है, जितने भी J&K बैंक यूजर्स होंगे उनके उनके मैसेज जरूर आता होगा कि अभी जब जनाब फलां टाइम से लेकर फलां टाइम तक ये ऐप जो है वो मेंटेन में रहेगी, लेकिन वो मेंटेन कभी हो नहीं पाती, और जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत कम आप सफल उसमें होते हैं, लेकिन बहुत कम कामयाब उसमें होते हैं आप, ट्रांजेक्शन प्रॉपर नहीं होती है। लेकिन जो एप्स है, यानी कि जिनने मेंटेन रखा, जिनने अगर वो मैसेज करते भी थे लेकिन वो सच में उस ऐप को मेंटेन करते थे, तो आज वो उन एप्स ने जो है वो अपना जो यूं कहें तो अपना कमीशन जो है वो अब काटना शुरू किया। और ये आज से नहीं हुआ, खबर तो 2-3 दिन से पहले, लेकिन ये पहले से होता आ रहा था कि आपको हर ट्रांजैक्शन में पैसा करता ही करता था। पहले तो इनको ट्रांजैक्शन से बैंक ही पैसा देता था, लेकिन अब बैंक ने बंद करके अब ये कस्टमर से, यानी कि जो अगर आप फोन पे चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, तो अब आपको जो है वहां पर पैसा जो है वो देना पड़ेगा, नहीं कमीशन या जो भी पैसा करता है वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि यूं कहें तो पुराना वक्त जो है वो वापस आ रहा है। एक शख्स ने, एक बुजुर्ग ने कहा था कि एक वक्त ऐसा भी होगा जो पुरानी बातें हैं या जो पुरानी चीजें हैं वो रिवाइव होंगी, और सच में ऐसा हो रहा है। क्योंकि पहले कैशलेस जो है वो कहा गया था, कैशलेस ऑनलाइन डिजिटल की आदत लगा दी, तो लोगों ने पर्स जो है, लोगों के पर्स जो है वो बिल्कुल खाली रहते, सिर्फ कार्ड उसमें रहते थे। लेकिन अब लोगों के जेब भी जो है वो वापस भरेंगे नहीं, कि अब आपको पैसा जो है वो जेब में रखना है, और ट्रांजेक्शन पे क्योंकि पैसा कटेगा, 5 रुपए भी ट्रांजेक्शन, 5 रुपए भी आप किसी को भेजेंगे तो आपका पैसा जो है वो कटेगा ही कटेगा। तो मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरह से जियो और एयरटेल ने आपको पहले आदत लगाई टॉप सर्विसेज की, नॉर्मल रिचार्ज करने के 199 में, या नॉर्मल जैसे आज जियो चल रहा है, तो जियो का एक बार आपको रिचार्ज करना तो अनलिमिटेड आपका 5G जो है वो चलता है, तो ये भी कुछ दिन तक ही है। क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको फ्री में फायदा क्यों देगी, ये सोचने वाली बात है। पहले जब आप उसको डाउनलोड करते हैं, किसी भी चीज में जब आप इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी कंपनी का फायदा उठाते हैं, तो क्या ये समझ रखते हैं आपकी वो आपको फ्री सर्विसेज क्यों दे रहा है? वो सिर्फ एडवर्टाइज उस चीज को कर रहा है, वो सिर्फ अपनी खूबियां आपको दिखा रहा है। जैसे ही उसने अपनी खूबियां दिखाई तो वैसे ही उनके प्लान्स, उनका रिचार्ज, उनका कमीशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो अभी से फिलहाल तो अभी तक आप कैशलेस थे, तो उम्मीद है कि कल के बाद आपकी जेब में कैश होगा, आपको बिजली बिल भरने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, आप किसी ऑनलाइन डिजिटल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अब पैसा जो है वो बढ़ गया है। तो क्या इससे चेंज आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आदत तो लग गई लोगों को, किसी को बैंक नहीं जाना है, किसी को बिल पे करना, ऑनलाइन पे करना है, तो क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सारी होगी या वापस से जो है वो बैंक आपको जाना पड़ेगा?